किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने से पहले आप जैसे ये लेटर टू माय अंकल है, ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना हुआ है। अब मुझे इसका प्रिंट निकालना है, तो मैं कंट्रोल पी करके पहले चेक करूँगा कि ये प्रिंट के वाले से मेरे एक पेज में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैं चेक करूँगा कि प्रिंटर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अब मेरे पास प्रिंटर पड़ा हुआ है HP LaserJet 1320, तो वो यहाँ पे 1320 का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे? यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 1320 का नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास ये प्रिंटर मेरा इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले प्रिंटर को पावर ऑन करके प्रिंटर की केबल अटैच करूँगा इसके साथ। अटैच करने के बाद हम स्टार्ट में जाएंगे और चेक फॉर अपडेट्स में जाएंगे। जैसे हम चेक फॉर अपडेट्स में जाएंगे तो कंप्यूटर चेक करेगा कि कौन सी नई डिवाइस है जो मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच हुई है और क्या उसके ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। तो चेक फॉर अपडेट्स, इसने सारा कुछ चेक कर लिया। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हैवलेट पैकर्ड यानी HP। तो डाउनलोडिंग कर, अब एडवांस ऑप्शन में गए और हमने क्वालिटी फिक्सेस में चेक ऑप्शनल अपडेट्स में जाके चेक किया कि और भी ड्राइवर हैं जो अपडेट होने वाले हैं। एक तो है ये HP फर्मवेयर और एक HP 1320। हमारे प्रिंटर का मॉडल है 1320। अब ये दोनों पे टिक लगाया, इस पे भी टिक लगाया और डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये डाउनलोडिंग पे लगा दिए। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। हमने चेक किया तो चेक फॉर अपडेट्स में जाके अब कंप्लीट हो चुकी तीनों। अब मैं इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया और मैंने जाके कंट्रोल P किया तो मुझे पता चला कि मेरा प्रिंटर अब यहाँ पे ऑप्शन में आने लग गए। अब मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑप्शन देता है कि आपने सारे पेज प्रिंट करने हैं या एक से लेकर पाँचवें तक। अगर आप चाहते हो कि एक से पाँच कॉमा 8 से 12, तो इसका मतलब है 1 से 5 और आगे 8-12, तो सिर्फ ये वाली रेंज प्रिंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 400 पेजेस की बुक है। अब 400 पेजेस की बुक में से आपने ये वाले पेज सिर्फ प्रिंट करना है, तो आप ये वाली कमांड दो। अगर आप कहते हो पहला पेज कॉमा 7वां और कॉमा 9वां, तो इसका मतलब पहला 7वां 9वां 3 पेज प्रिंट होंगे। और अगर आप कह देते हो ऑल पेजेस, तो सारे पेजेस प्रिंट होंगे। अगर आप कह देते हो करंट पेज, तो करंट कस्टम प्रिंट में जाके आप बता सकते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, वन साइडेड करना है या डुअल साइडेड, ये आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। प्रिंटर डुअल साइडेड होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वरना ऑप्शन नहीं आएगा। इसी तरह आपने पेज 123 या 111 222 इस तरह एक ही पेज को बार बार प्रिंट करना है या इसको एक सीक्वेंस के अंदर प्रिंट करना है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप, वही यहाँ से अगर लैंडस्केप कर दोगे तो पेज ऐसे प्रिंट होगा और यहाँ से पोर्ट्रेट कर दोगे तो ये ऐसे प्रिंट होगा। पेज लेटर रखना है या A4, क्योंकि मेरे प्रिंटर में A4 पेपर लगा है तो मैंने यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लिया। और 1 पेज पर शीट या 2 पेजेस पर शीट या 4 पेजेस पर शीट, एक शीट पे छोटे छोटे करके ज़्यादा पेज आ जाते हैं। अब आपने बोल दिया कि यहाँ पे मुझे एक पेज ही निकालना है, लेकिन उस एक पेज की कितनी कॉपियाँ निकालनी, कॉपीज़, मैं फ़िलहाल एक ही निकालना चाह रहा हूँ और प्रिंट पर क्लिक कर। अब वो कमांड इस केबल के जरिए प्रिंटर को जाएगी, तो वो निकालिए। अगर आपने चेक करना हो आपकी कमांड किधर है, तो ये बॉटम पे है, यहाँ पे प्रिंटर का निशान आ रहा होता है, फिर डबल क्लिक करें। वैसे भी प्रिंट क्यू खोलनी हो तो स्टार्ट में जाएं, यहाँ पे लिखें प्रिंट क्यू, प्रिंटर एंड स्कैनर में चले जाएं। अब कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं आप, इस वाले से ना, इसमें जाके आपको प्रिंट क्यू ओपन कर लें। इसमें सारी कमांड्स आ रही होती हैं, जो जो कमांड्स आप देते हैं ना। नो प्रिंटिंग जॉब्स का मतलब है कि फ़िलहाल कोई कमांड प्रिंटर को नहीं दी गई, लेकिन जैसे जैसे आप कमांड देते जाओगे यहाँ पे जॉब्स आती रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, मैं डाउनलोड्स में गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को छोड़ के मैं डाउनलोड्स में गया और मैंने कोई तस्वीर प्रिंट कर ली। यहाँ पे कोई तस्वीर पड़ी हुई है, तो ये तस्वीर,
मुझे इस तस्वीर का प्रिंट निकालना है। तस्वीर को ओपन करने के बाद कंट्रोल पी, तस्वीर ओपन होगी और उसका प्रिंट बॉक्स ओपन हो गया। प्रिंट बॉक्स में इस तरफ मुझे प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अब मुझे लैंडस्केप नहीं, मुझे ये तस्वीर पोर्ट्रेट में प्रिंट करनी है और मुझे कॉपीज़ एक ही प्रिंट करनी है और पेपर की ट्रे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। पेज का साइज़ मुझे लेटर नहीं A4 लगाना है, क्योंकि मैंने A4 लगाया हुआ है। और पेज फुल साइज़, फ़ोटो का साइज़ फुल साइज़ होगा या पासपोर्ट साइज़ या वॉलेट साइज़। ये होता है ना, वॉलेट साइज़ की तस्वीर प्रिंट करनी है छोटी, आपने 3.5 बाई 5 इंच की प्रिंट करनी है, आपने फुल पेज की करनी है, तो ये आपकी अपनी चॉइस। फिर आप चाहते हैं कि पेज में श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट मतलब अगर पेज से तस्वीर बाहर जा रही है ना और आप चाहते हो कि पेज में फिट हो गया है, तो आप उसको पेज में फिट भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो वो ऑलरेडी फिट है पेज में, तो इसलिए कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। अगर पेज तस्वीर बहुत बड़े साइज़ की होती और पेज में फिट ना आ रही होती, तो फिर हम फिल पेज की बजाय क्या करते, श्रिंक टू फिट, ताकि वो पेज में फिट हो गया है। क्योंकि प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है, तो पेज पे पिक्चर में भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और ये प्रिंट किया हुआ है, देखो अब वो कमांड जा चुकी है, ये देखो जा चुकी है वो, अब यहाँ से गायब हो जाएगी। फिट नहीं आता तो उसकी क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन है कि दूसरे पेज पे कितनी लाइनें आ रही हैं। दूसरी पेज पे अगर लाइनें ज़्यादा आ रही हैं तो लेआउट में जाओ, लेआउट में जाके उसका मार्जिन कम कर दो, नॉर्मल की बजाय नैरो कर दो, वो और फिटिंग में आ जाएगी। आप उसकी साइज़ के हिसाब से पेज का साइज़ बदल दो, A4 कर दो, पेज का साइज़ बदलेगा तो टेक्स्ट फिट हो जाएगा। यहाँ से होम टैब में जाके लाइन स्पेसिंग कम कर दो, लाइन्स के दरमियान स्पेस कम होगी तो फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो उसके तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के। इस तरह से अगर मुझे प्रिंट निकालना है तस्वीर से हट के, कोई PDF है, जैसे ये की बुक है, ये की बुक डाउनलोड होकर पड़ी हुई है PDF की फॉर्म में, मैंने इसको खोला, ये PDF है। अब PDF में मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना ये वाला पेज प्रिंट करूँ, ये C++ सेकेंड एडिशन वाला पेज नंबर 2। तो मैंने कंट्रोल P किया, कंट्रोल P, और मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया ये मुझे पेज नंबर 2 प्रिंट करना है। पेज नंबर 2 आ गया इधर, और वन साइडेड ही करना है। मोर सेटिंग में जाऊँगा तो मैं और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, और ऑप्शन से मुराद लेटर साइज पेज नहीं करना बल्कि A4 करना है। और असल में मुझे पेज चार चार पेज प्रिंट करने हैं, दूसरा, 8वां और 16वां और 25वां। अब ये मुझे 4 पेज प्रिंट करना है, तो चारों आगे जो जो पेज मैंने बोले थे। लेकिन अब मैं नीचे आके बोल देता हूँ कि मुझे पेज पर शीट के हिसाब से 4 पेज पर शीट करने हैं, तो एक शीट पे कितने पेज आएंगे, और इनकी क्वालिटी 600 DPI की बजाय मुझे 300 रखनी, ताकि मेरी इंक कम इस्तेमाल हो। ठीक हो गया। तो PDF से प्रिंट निकालना, तस्वीर से प्रिंट निकालना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रिंट निकालना पता लग गया। अब देखें, अगर आपने पावर पॉइंट खोला हुआ, मैं पावर पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब अगर आपने पावर पॉइंट ओपन किया है और वहाँ से आपने प्रिंट निकालना है, ये पावर पॉइंट ओपन किया, पावर पॉइंट पे एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन आप ले लो, जैसे ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन, ये आपने क्रिएट कर ली। अब पावर पॉइंट में स्लाइड्स हैं टोटल कितनी, 13। मैं कंट्रोल P करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक पेज पे एक स्लाइड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक पेज पे 2 स्लाइड्स आए। तो फिर पैटर्न क्या होगा, पैटर्न ये होगा, एक पेज पे 2 स्लाइड आएंगी। लेकिन मैंने सोचा कि एक पेज पे 2 की बजाय 4 ज़्यादा अच्छी लगेंगी, या तीन तीन सही लगेंगी। हर स्लाइड के साथ मैं डिस्क्रिप्शन लिख भी सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे लिखना नहीं है तो फिर मैं 4 वाला पैटर्न यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन 4 वाले पैटर्न में पेज को ओरिएंटेशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, 4 के हिसाब से पेज पोर्ट्रेट अच्छा नहीं लगेगा, लैंडस्केप करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 1 से लेकर 8 तक स्लाइड्स प्रिंट करनी, तो उसका मतलब है सिर्फ 2 ही पेज प्रिंट होंगे, एक ये पेज और एक ये, 2 ही पेज प्रिंट हो गए। फिर मैंने कहा ऐसा करो, वन साइडेड की बजाय ना उसको 2 साइडेड रखो ताकि पेज आया ना, और प्रिंट
हमने प्रिंट निकाल लिया डुअल साइडेड फ्रॉम पावर पॉइंट। अगर आप एक्सेल में चले जाएं और एक्सेल से प्रिंट निकालना हो तो एक्सेल ओपन किया, एक्सेल ओपन करके उसमें कोई भी बना एक डॉक्यूमेंट आप खोल लें और उसमें आप सिर्फ इतना एरिया प्रिंट करना चाहते हैं, पूरा पेज करना है, तो पेज पे पहले टेक्स्ट की फिटिंग भी होनी चाहिए। ये ना हो टेक्स्ट बाहर जा रहा हो तो फिर तो आप पेज पे कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए पेज पे टेक्स्ट फिट है ही नहीं, तो बाहर जा रहा है पेज से। तो पहले टेक्स्ट की फिटिंग करें, कॉलम छोटे करें, जो कॉलम छोटा करना पड़ता है छोटा करें, जो कॉलम बड़ा करना पड़ता है बड़ा करें, पहले पेज में फिटिंग होगी। फिटिंग होने के बाद ही हम उसको पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल कोई यही थोड़ी है वो ऑटोमेटिक उसको फिट कर देगा उसको पेज को, हमें खुद फिट करना पड़ेगा। फिट करने के बाद हम कंट्रोल पी की कमांड देते हैं और उसको बोलते हैं कि फिटिंग हो गई है, अब सिर्फ मुझे पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 1 तक प्रिंट कर दो बस, और प्रिंट, तो सिर्फ एक पेज को प्रिंट कर दो। इस तरह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तस्वीर को प्रिंट करना, पीडीएफ को प्रिंट करना, ये सारा तरीका का रेंज परफॉर्म होएगा।